हेलो दोस्तों। हाउ आर यू? कैसे हो सब? आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेकर आया हूँ। जो टॉपिक एक शिक्षा से संबंधित है। जिस प्रकार आज शिक्षा का निजीकरण हो रहा है, उसके ऊपर मैं कुछ लेकर आया हूँ। मतलब लेकर क्या, एक कॉमन सी बात है, एक इफ़ेक्ट है, सबको पता है। देखिए, मैं हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं पहले अपने स्टेट की बात करता हूँ कि मेरे स्टेट हिमाचल प्रदेश में शिक्षा का क्या रूप है। तो उसके बाद देखते हैं आगे सेंट्रल लेवल पर। पहले अपने स्टेट की बात करता हूँ। मैं हिमाचल से रहने वाला हूँ। यहाँ की 82.74% साक्षरता दर है। 2011 के अनुसार देखा जाए तो यहाँ की इतनी साक्षरता दर है। लेकिन 2021 की जो आपकी सर्वेक्षण है, ठीक है, जनगणना रिपोर्ट 2021 में जो आनी है, इससे शायद हिमाचल की जो साक्षरता दर है वो 90 प्लस हो सकती है। देखिए, सरकार ने क्या किया, अब हर बंदे के हाथ में डिग्री पकड़ा दी। उसको आता जाता कुछ नहीं। वो बंदा पहली से लेकर 10वीं तक, 9वीं तक ग्रेड सिस्टम में ही पास हो जाता है। ऐसे ही मतलब 10वीं में जाकर उसको, अब 10वीं +2 में जो था, अभी लॉकडाउन कोविड के कारण उनको पास कर दिया गया। 10वीं +2 उनकी होगी +2। चलो जी, +2 पास, अंगूठा छाप। मैं सच्ची बोल रहा हूँ आपको। बहुत बंदे ऐसे हैं जो +2 कर चुके हैं, उनको साइन तक नत्ते करने अपने। लेकिन फिर भी ऐसे ही ग्रेजुएट में, इसमें कॉलेज में हुआ आपका, जो जितने भी डिग्रीदार छात्र थे सबके साथ पास डिग्रियाँ। चलो, अच्छी बात है, शिक्षा को बढ़ावा दो। चलो, जिस भी स्तर पर है, कहने का तो है कि हमारा हिमाचल प्रदेश, हमारा देश पढ़ा लिखा है, चाहे जैसा भी है। लेकिन आपने जने खने के हाथ में डिग्रियाँ दे दी, डिप्लोमा दे दिया। उसका एक कारण और बनता है कि उसको आपका, उस बच्चे को नौकरी देना भी आपका फ़र्ज बैठता है। जैसे बोला जाता था कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत सब पढ़े सब बढ़े। पढ़ तो सब रहे हैं, लेकिन बढ़ कोई नहीं रहा। तो मैं बोलता हूँ, सर्व शिक्षा अभियान के तहत अब जो हो रहा है, स्थिति है जो अब प्रेजेंट में, सब पढ़े, अपना बेड़ा गर्क करें। एक गरीब माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, सोचते हैं कि इसको कहीं जॉब मिल जाएगी। जॉब चाहे जैसी मर्जी हो, लेकिन गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए। आज के टाइम में जो क्रेज़ है, क्योंकि प्राइवेट काम का कोई भी वो नहीं है, ठिकाना नहीं है। अभी आपने कोविड में देखा होना, प्राइवेट काम जितने भी ठप हो चुके थे। असली मज़ा उन्होंने लिया जो गवर्नमेंट वर्कर थे। तो ये गलत है कि आपने जने खने का आदमी डिग्रियाँ पकड़ा दी, आपके पास नौकरियाँ नहीं है, नौकरियाँ हैं वो देना चाहते। एक पोस्ट आती है, 4-5 पोस्टें आती हैं, उसको लाख प्लस बच्चे भर जाते हैं, 1 लाख प्लस। ठीक, अभी सेक्रेट हिमाचल प्रदेश में 81 पोस्टें, 80 पोस्टें थी, 80 के आसपास थी, 80 के आसपास पोस्टों के ऊपर जो अप्लाई करने वाले थे वो 1,03,000 कैंडिडेट थे। आप इतना मानिए कि 1 लाख कैंडिडेट एग्ज़ाम में बैठेंगे 80 पोस्टों के ऊपर। तो यहीं से देख ली कंपटीशन कितना है, कितना कंपटीशन बन जाता है। ठीक है, तो ये गलत है। कुछ नहीं, कुछ रोकिए, कुछ नहीं करिए। सरकार को भी देखना चाहिए कि चलो, अच्छी बात है कि आपने हिमाचल प्रदेश को पढ़ाया लिखाया, लेकिन गवर्नमेंट जॉब देना भी आपका अधिकार बैठता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे किस भी स्थिति से हो, पर लेकिन आपको गवर्नमेंट जॉब देनी चाहिए बच्चों को। आज इतना ज़्यादा कंपटीशन बन चुका है कि आप पूछो मत। देखिए, स्पष्ट रूप में बोलना चाहता हूँ कि स्पार्स भी बहुत ज़्यादा है। आज के टाइम में स्पार्स बहुत है, और स्पार्स के साथ साथ बंदे को मेहनत भी करनी पड़ेगी। मतलब शिक्षा का कोई वो नहीं रहा। फिर सरकार बोलती है कि अपना व्यापार करो, बिजनेस करो, कुछ भी करो। यार, सब कैसे अपना बिजनेस करेंगे? सब बच्चे पढ़े लिख कर बिजनेस करने लग गए तो बात थोड़ी ना बनेगी। और बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए।
यदि आपने सब बंदों ने चाय की दुकान या कोई कैफ़े या कोई मतलब छोटा मोटा ढाबा खोल लिया, वो थोड़ा चलने वाला है। इस चीज़ में भी कंपटीशन बहुत है। तो सरकार ने जो भी पॉलिसी है, जो भी चला रखी है, मेरे उससे तो फाउल है। क्योंकि आपने जो भी दिया, जो भी आप स्लोगन देते हो सर्व शिक्षा अभियान के तहत, सब पढ़े सब बढ़े, ये मेरे उससे तो अब फॉलो नहीं होते। लेकिन हाँ, आज से 8-10 साल पहले था, गवर्नमेंट जॉब थी और स्टडी भी मतलब पढ़ाई भी बड़ी हार्ड होती थी, अच्छी थी। 60-70% रिजल्ट रहता था 10th का, +2 का। वही बच्चे आगे जाते हैं जो पढ़ने में ठीक होते थे। लेकिन अब क्या है, 99%, 100% रिजल्ट सही जा रहा, 100 के 100% बच्चे जा रहे आगे। ठीक है, आपके पास जॉब नहीं। पहले 60% बच्चे हो जाते थे, पास हो जाते थे 8वीं 10th में, +2 तक, और पोस्टें भी खुल जाती थी। पुलिस फॉरेस्ट की भर्ती चली हुई होती थी, पटवारी, फॉरेस्ट, पंचायत सेक्रेटरी हो गया आपके, बहुत ज़्यादा जॉब थी, आर्मी थी। और ऐसे ही कंपटीशन थोड़ा कम हो जाता था। और आज क्या है, आज आपने स्टडी ख़त्म कर दी, पोस्टें आपके पास है नहीं, तो फिर ये तो बात गलत है ना। तो मैं तो यही बोलना चाहता था कि कुछ भी करो, लेकिन सरकार को देखना चाहिए कि भाई जॉब के ऊपर फोकस रखना चाहिए। आपने सरकार ने निजीकरण कर दिया सभी देश, सभी जगहों में, जैसे कि रेलवे हो गया आपका, एयरपोर्ट हो गया आपका, बहुत सारी भर्तियाँ होगी जो प्राइवेट के ठेकेदार के अंडर है, प्राइवेटाइजेशन हो गया उनका सबका। ये भी गलत है। देखिए, जो सरकार की नीति है ना प्राइवेट करने वाली, ये नीति थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, अंग्रेज़ों की। उन्होंने किया ये सब कुछ, और उन्होंने देश को किया, और देश का बेड़ा गर्क भी उन्होंने किया। तो इसी नीति के ऊपर आपकी सरकार चल रही है, बीजेपी। ये गलत है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसी है जो आप फॉलो कर रहे हो, अंग्रेजों की पॉलिसी है जो फॉलो कर रहे हो आप। ये तानाशाही की पॉलिसी होती है, ये तानाशाही के रूप को दिखाती है कि यदि आप ऐसा काम करोगे तो तानाशाही में और आप में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। देखिए, मैं मानता हूँ कि हमारे पास बहुत से लीडर हैं प्रेजेंट में जो बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन कुछ नहीं कुछ खामियां भी हैं। खामियां देखो हर इंसान में होती है, अच्छे के साथ साथ खामियां भी होती हैं, लेकिन इतनी खामियां नहीं चलेंगी। और कुछ बंदे ऐसे हैं उनके अंदर एक खामियां, वो खामी ही सबसे बड़ी है, इतनी बड़ी खामियां कि उसको आप भर नहीं सकते। ठीक है, आज बहुत से बंदों ने अपने बंदे ठोक रखे। फोर्स लेने की जितनी नौकरी आती है उसमें सब के सब गवर्नमेंट जो प्रेजेंट में जिसका भी एमएलए एमपी है, उसके बंदे जा रहे हैं अंदर। ये गलत है। फोर्स लेने का भी एग्ज़ाम रखिए, पीआईने का भी एग्ज़ाम रखिए। जो बच्चा क्वालिफाई एग्ज़ाम करेगा उसको जॉब दीजिए। ये थोड़ी ना कि गए देख के 8वीं और 10वीं के नंबर उसको सिलेक्ट कर दिया। ये काहे का रूल है? ये कोई रूल है? आप बातें करते हो चाँद पे जाने की और पड़े हो समुद्र के अंदर। अभी समुद्र से बाहर निकलिए, धरती पर आइए, फिर चाँद पर जाना पड़ेगा हमको। अभी तो हम समुद्र के अंदर है, बहुत गहराई में। डायरेक्ट चाँद पर जाने की बात नहीं हम कर सकते अभी। ठीक है, अभी बहुत लक्कड़ पेलने पड़ेंगे। बात करते हो आप नए भारत की 2022 वाले की, और आप रूल फॉलो कर रहे हो 1970 वाले। ऐसा तो नहीं चलता है। ये क्या है कि 8वीं की आपने IPHP डुल्ली की, मैं अपने हिमाचल की बात कर रहा हूँ, IPHP डुल्ली की भर्ती निकाली आप लोगों ने। इसमें क्या है, पहले तो उधर आपकी फॉर्मेलिटी दिन होती है, एक 50 किलो का बैग सीमेंट का वो उठाकर भागो। ठीक है, उसके बाद जब आप जाओगे अंदर तो आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो कैसे बनेगी, 8वीं के नंबर देखे जाएंगे आपके, 8वीं बेस के नंबर। ये कोई रूल है? एग्ज़ाम रखिए ना, एग्ज़ाम में जो बच्चा क्वालिफाई करा उसको आगे लीजिए। फिर उसमें क्या होता है कि आपके नंबर तो किसी ने देखने, लिस्ट लगती है एमएलए और एमपी के बंदों की, जो उनके अपने बंदे होते हैं वो अंदर। जो बेचारा बच्चा मेहनत कर रहा हो कहीं भी नहीं, हर्ट होता है। आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है, आप नहीं इस बात को समझ पाओगे। पहले समुद्र से बाहर ही आप, अभी हम समुद्र के अंदर हैं, समुद्र से बाहर आना है धरती के ऊपर। जब आप स्थल के ऊपर आओगे, यहाँ से हमें देखना है चांद के ऊपर जाने का ख्वाब। ठीक है, ऐसी नहीं बात बनेगी। हम लोग दुनिया के रूल फॉलो कर रहे हैं, अग्निवीर अग्निपथ चला दिया आपने। क्या है अग्निपथ योजना? मानता हूँ बहुत वर्ल्ड के देशों में, बहुत से देशों में चालू है, लेकिन वहाँ का कुछ
स्ट्रक्चर भी देखिए कि उधर क्यों चलाई गई है, उसका मुख्य कारण क्या था। जैसे कि हर घर में से एक बंदे को जाना ही अनिवार्य है, अच्छी बात है, देश की सेवा करने का मौका मिलता है। मैं इस अग्निपथ की भी समर्थन करता हूँ, ठीक है, लेकिन कुछ चली कैसे है वो देखिए ना, भी चली किस चीज़ से, मतलब ऐसे नहीं कि आपने स्कीम चक ली और इधर चलानी नहीं आ रही आपको, ऐसी नहीं बात बनेगी। रूल टू रूल, एक तो आप वेस्टर्न कल्चर को मत बनाओ, लोगों के देश जो देश कर रहे हैं उनकी नकल मत करो, अपना कुछ पैदा करो, अपना मतलब दिमाग लगाओ। और मैं तो अंत में ही कहना चाहूँगा कि मेरे हिसाब से देखा जाए तो सरकार के सारे सारे उल्टे काम है, सीधा काम कोई नहीं है।